माय टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कि वैल्यू क्या होती है, कैसे इसको फाइंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? When two angles said to be complementary angles, देखो, if the sum of the two angles is 90 degree, then they said to be complementary angles. जैसे देखो, suppose that first angle क्या है, θ1, second angle θ2, दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, then θ1 θ2 said to be complementary angles. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसमें टू एंगल्स है θ1 और θ2, तो अगर θ2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो θ2 को क्या होगा 90 माइनस θ1, θ2 इक्वल टू 90 माइनस θ1, तो θ2 का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस θ1। सिमिलरली θ1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस θ2। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसको देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कार्टेशियन प्लेन का क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ से यहाँ तक आपको मालूम है 90 डिग्री होगा। तो अगर थीटा कोई एक्यूट एंगल होगा तो 90 में थीटा माइनस करने किसमें आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज दैट ये एंगल थीटा अगर माइनस कर दें, ये एंगल कितना से 90 माइनस, अगर एंगल थीटा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल ये 90 माइनस थीटा के बारे में स्टडी करना है। अब 60 रेशियोज आपको मालूम है, सीक्वेंसेस 60 रेशियोज क्या होते हैं। अगर थीटा कोई एक्यूट एंगल है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। देखिए ABC, ABC द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। तो अगर मैं एंगल A को थीटा ले लूं तो आप बता सकते हैं कि एंगल C कितना होगा। आपको मालूम है एंगल A प्लस एंगल C को कितना होता है 90 डिग्री। इसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़कर अदर जो टू एक्यूट एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं लूँ एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल A मैंने कितना लिया है थीटा, एंगल C इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल C को कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। एंगल C को क्या आएगा 90 माइनस थीटा। एंगल C को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 90 माइनस थीटा। अब यही 90 माइनस थीटा को लेकर इसी 90 माइनस थीटा को एक्यूट एंगल लेकर मीन्स C को एक्यूट एंगल लेना है हमको, जो कि है 90 माइनस थीटा। इसी 90 माइनस थीटा को यूज करके हमको टी रेशियोज फाइंड करना है, 60 रेशियो, और उनका रिलेशन बनाना है कि साइन से क्या होता है, कॉस से क्या होगा, टेन कुछ नहीं चेंज होगा। देखिए सबसे पहले देखो मैं बता दूं, अगर एंगल C को मैं एक्यूट एंगल लेता हूँ, रेफरेंस एंगल C, तो बेस क्या होगा BC और फ्रंट क्या होगा AB, और हाफ चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस एंगल लेता हूँ C और फॉर एक्यूट एंगल C, एक्यूट एंगल C लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, C की रेशियो बनाते हैं। साइन थीटा यहाँ क्या है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। साइन आपको मालूम है साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा AB, हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC, क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। सिमिलरली cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझ में, शॉर्ट में बेस BC, हाइपोटेन्यूज AC। नेक्स्ट tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ AB है, बेस क्या है BC, दिस गिव्स AB अपॉन
नेक्स्ट आपको मालूम, मैं पहले भी बताया था, साइन फर्स्ट का साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट होता है। तो अब हम नेक्स्ट लेंगे कॉट, कॉट इसी तरह बन जाए कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन का अपोजिट। टेन क्या है, ए बी अपॉन बी सी है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। नेक्स्ट सेक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। कॉस क्या है, बी सी अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। नेक्स्ट है कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक साइन का अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, अगर साइन ए बी अपॉन ए सी है तो कोसेक क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं रेफरेंस एंगल या एक्यूट एंगल सी लिया, ऐसे जब मैं रेफरेंस एंगल ए ले रहा हूं जो कि थीटा है, अगेन फॉर एक्यूट एंगल ए, एक्यूट एंगल ए मैं ले रहा हूं, यहाँ पर एक्यूट एंगल ए क्या है, थीटा है। तो इस केस में अब देखो बेस ऑफ परपेंडिकुलर चेंज जाएगा। अगर मैं ए को एक्यूट एंगल लूंगा तो बेस हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर बी सी। यहाँ पर चेंज कर देते हैं इसको, ए बी बेस हो जाएगा और बी सी परपेंडिकुलर, ठीक। अब यहाँ पर जहां पे मैं 90 माइनस थीटा यूज किया था, अब आपको एंगल क्या लेना, थीटा, क्योंकि एंगल ये क्या है, थीटा, ठीक है। इसका 60 रेशियो बनाते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, जाएगा बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। नेक्स्ट कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसमें क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ए बी अपॉन ए सी। नेक्स्ट टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बेस क्या है, ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब नेक्स्ट आपको मालूम है, हम कॉट लेंगे, सेक लेंगे, कोसेक, उसको सीक्वेंसली लिखना है, जैसे मैं आपको इसमें दिखाया उसी तरह आपको इसमें दिखा देना है। कॉट टेन का क्या है, कॉट थीटा, आपको मालूम है कॉट टेन का अपोजिट होता है, इसमें टेन अगर बी सी अपॉन ए बी है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। सिमिलरली सेक थीटा, सेक आपको मालूम है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा क्या है, ए बी अपॉन ए सी, तो सेक क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। नेक्स्ट कोसेक थीटा, कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का, तो साइन में क्या है, बी सी अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। क्वेश्चन नंबर 8। अब आप देखिए, अब हम इसको फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जिसका रेशियो की वैल्यू सेम होगी उसको हम कंपेयर करके बना सकते हैं इसका। थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी है। अब देखो ए बी अपॉन ए सी किस में है, कॉस में है, तो अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, दोनों को कंपेयर करूं तो राइट साइड किसकी वैल्यू ए बी अपॉन ए सी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू राइट साइड वैल्यू ए बी अपॉन ए सी है, तो दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, ए बी अपॉन ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो ऑन कंपेयरिंग क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर के सीधे वैल्यू इतना आप मालूम होना चाहिए कि जो भी टी रेशियो राइट साइड के जिस टी रेशियो की राइट साइड की वैल्यू सेम है हम उसको इक्वल दिखा सकते हैं।
अब ये आपको डिटरमाइन करना है कि किसका किसका राइट साइड की वैल्यू सेम है। जिसका जिसका राइट साइड की वैल्यू सेम होगी उसको कंपेयर करके हम इक्वल इक्वल दिखाते जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन नंबर में डाल दियो, आप फर्स्ट इक्वेशन को खुद ही आपको कंपेयर करना है कि किसका किसका मैच कर रहा है। तो पहला मैं मैच कराया साइन का ए बी अपॉन ए सी कॉस का मैच किया, मुझे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली साइन का हो गया, अब देखो cos 90 माइनस थीटा BC अपॉन AC है और sin 90 माइनस sin थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि cos 90 माइनस थीटा यहाँ देखिए BC अपॉन AC है और sin का BC अपॉन AC, दोनों राइट साइड की वैल्यू सेम है, इसलिए हम लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं साइन कॉस का हो गया। अब नेक्स्ट है tan का देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। सेकंड इक्वेशन देखिए AB अपॉन BC किस में आ रहा है, इसमें कॉट में, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, कॉट थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसी तरह से अब नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट कॉट 90 माइनस थीटा। अब देखना होगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या है, BC अपॉन AB, tan में क्या है BC अपॉन AB, भी कंपेयर कर देंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा tan थीटा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 6, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और अभी समझ जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ये तो मैं इसको डिराइव करके दिखा दिया कि कैसे जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका मेन एंगल से किस तरह से रिलेशन है, जैसे ये 90 माइनस थीटा और थीटा क्या रिलेशन है वो मैं आपको दिखा दिया। अब मैं एक फॉर्मूला, एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि जो आपको बिना डिराइव किए सीधे आपको लर्न हो जाएगा और उसका हम यूज कर सकते हैं। तो नोट कर लो उसको, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। और इसको देखो किस तरह से हम यूज करते हैं, कैसे इसको लिखेंगे, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे इस आइडेंटिटी को इसको अप्लाई करेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक को अप्लाई करेंगे। आपको मालूम है जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का सीक्वेंस आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, तभी ये बन सकता है। देखिए सीक्वेंसली 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप पहले नोट कर लीजिए। साइन थीटा, सपोज दैट थीटा की कोई एंगल है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉट थीटा, tan थीटा, कॉट, सेक, कोसेक। अब इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है उनका रिलेशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नेबरिंग रिलेशन। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ राइट किया है, इसमें नेबरिंग रिलेशन बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, साइन का साइन थीटा से कॉस, कॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, बट इट मस्ट बी इन सीक्वेंस। फिर tan का कॉट, कॉट से tan, फिर सेक से कोसेक, कोसेक से। नेबरिंग वाला नहीं, देखो दोनों पड़ोसी हैं, नहीं देखो साइन कॉस, दोनों नेबरिंग, साइन कॉस, कॉस का साइन, tan कॉट, कॉट tan, सेक कोसेक, कोसेक से। अब देखो इसको मैं कैसे यहाँ पे यूज कर दिखा रहा हूँ। देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। फिर अब साइन से कॉस हो गया, फिर कॉस से साइन लिख सकते हो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा विच गिव्स साइन थीटा, ठीक है। अब
इतना तो आपको मालूम हो गया। ऐसे बना सकते हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो ठीक है, तो आप इसी तरह से इसको और भी बना सकते हैं सिमिलरली। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट कि जो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में किस तरह से यूज होगा। इसका मैं यूज बताता हूँ कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कैसे इसका यूज करते हैं। तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए आप और इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बना के, सेम इस तरह बनेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 90 में थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई है कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सभी की साइन पॉजिटिव होती है। जिस तरह से कार्टेशियन प्लेन में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हम लेते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस सो ऑन। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की भी साइन होती है और इसको आप जाके इतना, लेकिन 90 माइनस थीटा जो हम लोग स्टडी करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, स्टडी कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमको साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो उसके बारे में कुछ सोचना है। अब हम 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा, जब उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे उस सिचुएशन में आपको देखना होगा कि किसमें नेगेटिव है किसमें पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को साइन का कोई बारे कुछ सोचना नहीं है, न कुछ कोई डिस्कशन करना है। तो हम लोग सीधे आते हैं न्यूमेरिकल पे कि जो मैं अभी आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो बता दिया, उस रेशियो का कैसे यूज करते हैं इसको दिखा रहा हूँ। अब हम इसको बताते हैं कि जो मैं ये बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसका कैसे यूज करते हैं। 90 माइनस थीटा का यूज कैसे करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा जितनी भी इसकी मैं आइडेंटिटी बताया 60 रेशियो, इसका कैसे यूज करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इसको अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल साइन 37 डिग्री, इवेल्युएट फर्स्ट sin 37 डिग्री अपॉन cos sin 37 डिग्री अपॉन cos 53 डिग्री। एक चीज मैं आपको बता दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में चांस होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों का सब 90 आता है, ठीक। फर्स्ट न्यूमरेटर का जो एंगल होगा या फर्स्ट जो होगा सेकंड का कॉम्प्लीमेंट होगा, सेकंड फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट 90 में से माइनस करते हैं इसको, तो देखिए कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे, कितना मालूम है। इसके पहले आपको मालूम है जो डिफाइंड एंगल है जिसकी टेबल में वैल्यू दी गई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपके सिलेबस में है, तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है। बट 37 डिग्री, 53 डिग्री इसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ क्वेश्चन होता साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, तो आप सीधे वैल्यू से पुट करते हैं साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 कैंसिल होके 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, डिफाइंड सीधे इसकी वैल्यू है नहीं 37 की 43 की। तो इसके लिए जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, वो नहीं है। इसमें हमको आइडेंटिटी लगा के करना है और आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए वो लिखना है कि 90 में 37 माइनस करके 53 आ रहा है, तो अगर मैं 90 डिग्री में 37 माइनस करूँ 53 आएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी एक में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अच्छा बताइए 37 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तुम कैसे पता करेंगे इसको। 90 आपको मालूम है, किसी भी एंगल का पता कॉम्प्लीमेंट पता करने के लिए हम उसको 90 में से माइनस करते हैं। तो 37 डिग्री को अगर 90 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा
दिस गिव्स 53 डिग्री। तो 37 तो लिख क्या सकते हैं 90 माइनस 53, लेकिन 37 का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। ये भी आपको ध्यान रखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से इसी एक को चेंज करना है, नहीं दो लोग चेंज करेंगे आपको फिर रिपीट कोई क्वेश्चन बनता रहेगा। और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं न्यूमरेटर चेंज किया तो न्यूमरेटर ही चेंज होना चाहिए, आप न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखें, डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए मैं साइन 37 उसको चेंज कर दिया, अब cos 53 पे आते हैं, उसको एज इट इज लिख देंगे cos 53 डिग्री। अब यहाँ देखो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी किसकी बनेगी साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा क्या इंडिकेट कर रहा है 53 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा पहले भी मैं बता चुका आपको होता क्या है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस, साइन का कॉस हो जाएगा और थीटा 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री अपॉन एज इट इज कॉस 53 डिग्री। यहाँ रीजन ले सकते हैं सिंस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस। अब आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, देखिए थीटा इसमें जैसे यहाँ इसे थीटा क्या 53 डिग्री, साइन का कॉस हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ देखो दोनों सेम है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसे कितना है 1 आपका आंसर है। मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ, सेकेंड एग्जांपल cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, इसमें देख लीजिए तो जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन ही हो, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है 48 और 42 को प्लस करो कितना आएगा 90, इन दोनों में किसी एक को हम चेंज कर देंगे, cos 48 को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos ऐसे रहने दो, cos थीटा ऐसे रहने देंगे, cos 48 का सप्लीमेंट 90 माइनस 42 एक सेकंड वाला आ जाता है। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 42 और इसको एज इट इज लिख देंगे माइनस साइन 42। अब यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये साइन थीटा क्या है 42 माइनस साइन 52, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा। ठीक, और ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ, नंबर 3 एग्जांपल, टाइप ऑफ क्वेश्चन 3, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। प्रोडक्ट के फॉर्म में जब रहता है तो उसमें क्या करते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इसको 1 प्रूव करना है। ठीक है, इसको इवेल्युएट नहीं बल्कि इसको आपको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये इसमें ध्यान में ए भी डिफाइन है कि नहीं, आप सीधे वैल्यू लिख नहीं सकते हैं, तो आपको इसमें क्या करना है कि कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री में आएंगे, 48 और 42 को प्लस करेंगे तो ये दोनों सब कितना आ जाएगा 90, फिर 23 और 67। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है उन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। ये tan 48 है, इसको लिख सकते हैं tan, इसका 48 का कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम है 90 डिग्री माइनस 42, इसको चेंज कर दिए tan 23 किसका 67 जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, बाकी इन दोनों का एडिटिव लिख देंगे tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, ये मैं एलिसिस कर रहा हूँ। अब यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करो, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा,
इधर cot 42 डिग्री इंटू इसका tan 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा cot यहाँ पर जाएगा 67 डिग्री, एज इट इज रहेगा ये tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अब आगे इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपको मालूम है जो अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका प्रोडक्ट 1 होता है। जैसे देखिए cot 42 इंटू tan 42 इक्वल टू 1 होगा, cot 67 इंटू tan 67 1 होगा। ये तो होता है, होता क्यों है देखिए, मैं इसको दिखाता हूँ करके। ये cot 42 है, इसको ऐसे ना दीजिए, और ये tan 42 है, इसको हम देख सकते हैं 1.cot 42 अपोजिट टी रेशियो, जो मैं बता दूं तुमको मालूम है कि अपोजिट टी रेशियो इसका हो जाएगा इंटू cot 67 डिग्री, और ये कितना है 67, इसको 1.cot 67 लिख सकते हैं, 1.cot 67 कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल इट गिव्स 1 1 1, और सब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1, आंसर क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, इसमें एक टाइप क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं, उसमें कैसे एक्यूट एंगल दोनों रहेंगे, कैसे उसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, if tan A equal to, if tan 2A equal to, if tan 2A equal to cot A minus 18 degree, cot A minus 18 degree, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, where 2A and A minus 18 are acute angles, इतना आपको पता है कि 2A और A minus 18 क्वेश्चन दिया है, acute angles हैं। अब आपको वैल्यू A की फाइंड करना है, फाइंड A। अब इसको मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, इतना आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें 2A और A minus 18 एक्यूट एंगल्स है। देखिए tan 2A इक्वल टू गिवन है cot A minus 18 डिग्री, ठीक। सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए जरूरी है जो टी रेशियो है दोनों हमको सेव करना पड़ेगा, तभी हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो tan 2A को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2A, तो ठीक, इसका कॉम्प्लीमेंट है इक्वल टू, इसको चेंज कर दिए, इसको चेंज नहीं करना है, ये जो है cot A माइनस 18, ठीक। आप देख रहे हैं दोनों साइड सेम हुए, कैसे आया जानते हो, tan ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, tan 2A को लिख सकते हैं, tan सीधे cot चेंज कर देंगे, और ये 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री से, मैं इससे 90 माइनस 2A हो गया। तो देखो दोनों साइड cot हो गया, तो cot क्या है, कैंसिल आउट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और 90 माइनस 2A इक्वल टू A माइनस 18, ठीक है। इधर निगेटिव है 2A, इधर राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, और इधर 80 निगेटिव इसको लेफ्ट जाएंगे। सॉल्व आप अपने तरह से कर सकते हैं, लेकिन इजी होगा। 90 डिग्री प्लस 18 इक्वल टू A प्लस 2A, ठीक। 90 प्लस 18 कितना था, 108, 108 डिग्री इक्वल टू 3A, therefore A इक्वल टू कितना रहेगा, 108 अपॉन 3, A को कितना है 36, ठीक है। और मैं सेकंड रूल अप्लाई करके कुछ चेंज करना आपको पता है, जैसे मैं फर्स्ट रूल अप्लाई करके चेंज किया था 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री, उसको आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और मैं जहाँ तक उम्मीद है आपको आएगा समझ में, और नेक्स्ट जब मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, ठीक है।